आवाज आ रही है कि नहीं? दिया? यस सर, आ रही है। यस सर, आ यस रही है। उमेश? सर। यस सर। तो जवाब ही नहीं दे रहा। पूछ रहा हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अरे बोलो तो सही कुछ। ऐसा थोड़ी कि 11 क्लास की मैथ इतनी ज्यादा टफ है कि तुम्हारी आवाज ही बंद हो गई सबकी। कल हमने मॉडुलस के कितने दो क्वेश्चन करे थे मॉड फंक्शन से रिलेटेड इन इक्वेशंस के। एक मैंने किया था, एक यस आपने सर। किया था शायद, इसमें मुझे याद है। यस सर। अब वो मैंने तो अपनी मर्जी से कुछ भी क्वेश्चन बना के दिया होगा। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दैट क्वेश्चन। आंसर आपका आ गया था क्या सभी का? सर मेरा तो यस नो सर। सॉल्यूशन आ रहा था। क्या था क्वेश्चन बताओ, चलो मैं पहले उसको कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 बोलो। सर मॉड में x-1। मॉड में x-1। मॉड में x-1 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2। ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओके, 2 केसेस। यस सर। मॉड के अंदर ये जो नंबर है ये हमें पता नहीं है पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि वेरिएबल है x। इसलिए हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव का डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो हमने क्या किया, इसको x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिया। सो मॉड x-1 जो अगर ये पॉजिटिव है तो x की दो वर्टिकल लाइन हट जाएगी। ये देखो, मतलब इसकी प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूँ, x-1, तो मैंने x-1 लिख दिया। देखो बाय 1 ग्रेटर देन टू, मतलब x की वैल्यू 3 से ग्रेटर है। 3 से ग्रेटर है, 3 को भी इक्वल ले सकते हैं, ये 3 से ग्रेटर है। फर्स्ट सिचुएशन। ओके, नाउ सेकंड सिचुएशन में इसके अंदर जो मसाला है ये मॉड में, ये मसाला नेगेटिव भी हो सकता है। इसलिए इसमें नेगेटिव मतलब x-1 लेस देन 0। अगर ये नेगेटिव है तो उसके आगे नेगेटिव साइन लगाना है, इसलिए -x-1 लगाया है। अब ये -x-1 1 पे पुट करते हैं बाय 1। बाय 1 -x-1 क्या लिखेंगे, -x-1 greater than equal to 2 -x plus 1 greater than equal to 2 -x greater than equal to minus plus 1, so x less than equal to -1। ओके, उल्टा हो जाएगा ना साइन, माइनस से हटेगा तो मिल जाएगा, तो माइनस x लेस देन इक्वल टू -1। इसके लिए आंसर क्या आएगा, -1 से छोटे सभी नंबर, मतलब इधर जाना पड़ेगा। दोनों को मिलाकर जो आंसर लिखेंगे हम, इसको इसको मिलाकर वो आंसर क्या आएंगे, -∞ से लेकर -1 यूनियन 2 से लेकर 3 से लेकर इंफिनिटी। मतलब -1 और 3 के बीच में सर आंसर लेकिन नहीं है। कॉमन में तो कुछ नहीं है ना। तो नो सॉल्यूशन आना चाहिए ना, कॉमन नहीं में नहीं कुछ भी नहीं कॉमन है। वो कॉमन वो दो इक्वेशंस दी थी, केस कैसे बन रहे हैं, पर ये तो दोनों केस एक ही क्वेश्चन के है ना। वो तो दो अलग कॉमन लगा के दो क्वेश्चन देते थे, दो इन इक्वेशंस देते थे, जैसे कल मैंने आपको बताया था, दो अलग अलग इन इक्वेशंस, उनको सॉल्व करके उनके कॉमन आंसर बताने थे। ये तो एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट है, तो इन दोनों को मिला के आंसर लिखना है। तो देखो कैसे, आप कुछ सोचो, या x की वैल्यू x-1 है, कुछ भी रखो x की वैल्यू, कोई सा भी नंबर बोलो आप, 5, ठीक है, 5 - 2 4, 5 क्या माइनस 2 से 1। बड़ा है? 5 - 1 4, 2 से बड़ा है कि नहीं? यस सर। यस। यस सर। इसमें आ रहा है 3 to इंफिनिटी में आ रहा है 5, यस सर। है ना। अब आप सोचो -5, चलो -5 रखो, -5 - 1
6. -6 और मॉड Sir, है mod प्लस sir. 6 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। Yes, sir. तो 6 इज ग्रेटर देन 2, वो भी आंसर सेटिस्फाई कर रहा है ना। मतलब इधर से -5 लिया था आपने, देखो इधर माइनस इंफिनिटी है ना, ये देखो ये माइनस इंफिनिटी टू -1, ये नंबर तो आएंगे आंसर में। और 3 टू इंफिनिटी, -1 से 3 के बीच का कोई नंबर बोलो, देखो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। -1 से 3 के बीच का बोलो, 0 0. 0 रखो इसमें, 0 रखो इसमें, देखो कितना आएगा, 0 -1, वो मतलब गलत आ 1 रहा इज है. ग्रेटर देन 2, नॉट सेटिस्फाइंग ना। Yes, sir. ये तो मॉड के दो केसेस हैं, इसके दोनों केसेस, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अगर यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ रहा था, मतलब ऐसा, इस तरह से देखो, एक रिजल्ट बना के दे रहा हूं मैं, only for this such situation x minus a is less than delta, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, डेल भी पढ़ते हैं और डेल्टा भी पढ़ते हैं। डेल्टा ऐसे ट्रायंगल का शेप में होता है ना, रिवर के कॉर्नर पे बनता है, आपने पढ़ा होगा सोशल साइंस में, डेल्टा, डेल्टा शेप, डेल्टा इस ट्रायंगुलर शेप को डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। और इसको भी बोलते हैं डेल और डेल्टा। जान करके अजीब सा नोटेशन यूज करते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये एक नया फॉर्मूला है जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं 11th क्लास में आने के बाद। इस टाइप की सिचुएशन में अगर मैं इक्वल टू में लिखूंगा ना, तो वो तो आपको पता है, वो तो 7th में करके आया, कुछ ये मत बोलना सर हमको तो ये भी सॉल्व नहीं करना था। ऐसा कोई स्टूडेंट है अपनी क्लास में जिसको इसको सॉल्व करना नहीं आता है? ये 7th क्लास का क्वेश्चन है। वहां आपको टीचर ने दो केस लेके बताया था इसको, x - 2 = 5 और -x - 2 = 5, ऐसे। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, देखो 7, और इधर से कितनी मिलेगी, -x + 2 = 5, +2 जाएगा, -3. -3. हाँ -3. -3 कितना आएगा, -3। आप देखो यहाँ -3 रखते हो, कितना आंसर आएगा, -3 - 2 मॉड लेंगे 5 आ जाएगा, 7 रख के देखो 7 - 2 5 आ जाएगा। आ रहा है ना दोनों से आंसर, ये तो 7th क्लास का क्वेश्चन है। पता नहीं सर कभी करा होगा, किसको ध्यान है, ठीक है, पर आपको याद देना। अगर यहां पर इनमें से कोई भी साइन आ जाए, ये वाले साइन, तो ये 11th क्लास बन जाए। और इसको सॉल्व करने के लिए ये तरीका, इसको तो डायरेक्ट सॉल्व कर, वहां पे भी ये बताया था टीचर ने आपको कि ये नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, तो बाहर नेगेटिव लाओ। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक को छोड़ के क्वेश्चन करे हो तो कंडीशन अप्लाई, नहीं तो फिर ऐसी जगह जाने का रुकते हैं आगे हम लोग, क्या यार ये क्या है, ये जबकि वो सोचते हैं तो कर लोगे आप, इतना तो आता ही है, मतलब एनसीईआरटी इतना सोचती है आपके बारे में कि इतनी तो प्रैक्टिस पे कर ही लोगे आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन से। पर जब तक आपको क्वेश्चंस के उस टाइप के दिए नहीं जाते तब तक प्रैक्टिस नहीं होती, इसलिए अपने को क्वेश्चंस करना चाहिए। तो लुक हियर, मैं ये बता रहा था x - a लेस देन डेल्टा है, x - a लेस देन डेल्टा, तो कैसे सॉल्व करें इसको, डायरेक्ट इसमें x की वैल्यू होती है x कम्स टू a - डेल्टा a + डेल्टा, ये आंसर हो गया डायरेक्ट इसका। अगर x यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ माइनस का साइन होना चाहिए, और यहाँ लेस देन का साइन होना चाहिए, तो ओपन इंटरवल आएगा। अगर ये फर्स्ट रिजल्ट, इस सिचुएशन पे पहुंचने के बाद लेस देन इक्वल टू अगर आ गया, तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a - डेल्टा a + डेल्टा, स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। इसका ये मतलब है कि इसके बीच में आंसर आएगा a - डेल्टा a + डेल्टा, और ये होता है a, इसके बीच में आंसर है इस केस में, a - डेल्टा a + डेल्टा, ठीक है। अब ये क्या होता है एग्जांपल से समझाता हूं, समझना है ना ये चीज को। कल मैंने ये वाला क्वेश्चन करके दिया है, आपको मैं वापस बताता हूँ इस मेथड से, डायरेक्ट नहीं ये मेथड, और इसका मतलब भी समझाता हूँ कि क्या लिखा है माइनस डेल्टा है, अभी समझ में आएगा आपको। देखो कल वाला क्वेश्चन बताओ क्या था, वो मैंने अपनी मर्जी से कुछ लिखा तो था, मुझे याद नहीं, आप बता दो अगर हो Mod x - 2 is smaller than 3. तो। स्मॉलर देन 3,
क्या कोई सिचुएशन वाला क्वेश्चन लग रहा है? इसके जैसा दिख रहा है? इसको देखो, Yes, sir. ए की प्लेस पे क्या दिख रहा है? 2। 2. और डेल्टा की प्लेस पे क्या दिख रहा है? 3। वो इसमें पुट कर दो, मतलब x belongs to 2 minus 3, 2 plus 3, ऐसे होगा ना, a minus delta a plus delta, मतलब x belongs to -1 2 3 5, क्या ये आंसर आया था? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये आंसर आया था यशस्वी, दिया, Yes, sir. दर्शिता, Yes, sir. Yes, sir. विनय, आदित्य गुप्ता, आदित्य Yes, शुक्ला, sir. अरे यस बोलो तो सर। सही कोई ना कोई। हाँ सर, वॉइस की आवाज आई नहीं थी, गर्ल्स की आवाज आई, और उसमें भी दर्शिता, दिया, दर्शिता, दिया, स्नेहा आपने करा है, एम स्नेहा, Yes, sir. तनिषा, Yes, sir. ओके, आगे बात समझ में? तो ये डायरेक्ट x माइनस से लेस देन डेल्टा, इस चीज को एक नाम दिया हुआ है मैथमेटिक्स में, डेल्टा नेबरहुड। बहुत अजीब सा नाम है, डेल्टा नेबरहुड। इस फॉर्मूले का नाम क्या है? डेल्टा नेबरहुड। डेल्टा नेबरहुड। डेल्टा नेबरहुड इसलिए बोलते हैं, नेबर का मतलब पड़ोसी होता है ना, ये पड़ोसी है इसका, ये दोनों आसपास वाले हैं इसके, जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट वाले घर हैं इसके, इसलिए इसका नाम क्या है? डेल्टा नेबरहुड। ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, ए के पड़ोसी, इसलिए इसका नाम होता है डेल्टा नेबरहुड फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला भी लगाकर हम आंसर ये लिख सकते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक है इस वाले केसेस के लिए, ऐसे केसेस आते हैं तो। अदरवाइज अपन ने कल ऐसे बताया था, देखो आप 2 केसेस लेके सॉल्व किया था ना, ये और ये केस लेकर, ऐसे भी 2 केस लेके सॉल्व तो कल कर लिया इसको हमने, ये तो हो ही गया तरीका, पर एक ये भी है। लेकिन इसमें ध्यान रखना, x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए और यहाँ पर बीच में माइनस का साइन होना चाहिए, तब नहीं है तो जबरदस्ती माइनस बनाएंगे और जबरदस्ती 1 बनाएंगे, तो अपने हाथ में। मैं और क्वेश्चन करके दे रहा हूँ आपको, इसका जस्ट इसमें यहाँ पे लेस देन का साइन है, लेस देन इक्वल टू कर दिया, तो थोड़ा सा तो चेंज आया, स्क्वायर ब्रैकेट हो गया इसमें। अब इसका उल्टा क्या होगा, कोई बताएगा? इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या होगा? ग्रेटर देन का साइन, डेल्टा माइनस है और डेल्टा प्लस है। तीसरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये कह रहा हूँ, ऐसा हो जाएगा ना इसका उल्टा, यहाँ लेस देन है ना, यहाँ क्या करूंगा मैं? ग्रेटर देन, ठीक है, क्या कर दिया मैंने? ग्रेटर देन। तो इसमें जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? x belongs to minus infinity to a minus delta union a plus delta to infinity, ये आंसर होगा माइनस इंफिनिटी टू a minus delta union a plus delta to infinity, ये आंसर है जो अभी अपन ने यहाँ पर किया। देखो ये यहाँ पे यही किया है, ये वाला केस था ना अपना, क्या था क्वेश्चन? x माइनस, ये रहा x माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू था ना, तो देखो माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 आंसर आ रहा था, a कितना है? 1, a 1 है, डेल्टा 2 है, इसमें पुट करो 1 माइनस 2 1 प्लस 2, 3 टू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1, ये आंसर आया ना। तो सुने ध्यान से, नई नई चीजें हैं ना, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा समझने में, ये 7 क्लास की चीज है ना, जैसे ये साइन आया ये तब हो गए 11 क्लास में। कैसे? अगर x की वैल्यू a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में, मतलब x माइनस a लेस देन डेल्टा, डेल्टा इज अ रियल नंबर, a इज आल्सो अ रियल नंबर, तो x माइनस a लेस देन अगर डेल्टा लिखा है तो x की वैल्यू किसके बीच में होगी? a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा के बीच में। और अगर अपोजिट कर दें, मतलब ग्रेटर देन का साइन लगा दें, तो इसके बीच में नहीं होगी, इसके इधर चले जाओ, छोटे से छोटे बड़े से बड़े, आगे ग्रेटर देन का साइन। और कंडीशन हमेशा ध्यान रखना, x का कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगती है।
नहीं तो मैंने आपको बता दिया, दो केसेस लेके करना है। आगे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें हम क्या करेंगे, पहले इतना सब कुछ सॉल्व करके फिर ये डायरेक्ट फॉर्म में लगा देंगे, क्योंकि इतना सब कुछ सॉल्व करना फिर उसके बाद दो केसेस लेके और सॉल्व करना थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए मैंने बताया सिंपल क्वेश्चन थे शुरुआत के। मैं एक दो क्वेश्चन और करता हूँ, देखो इसका सर स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले। एक मिनट करके मिटा देता हूँ मैं, जो मेरा वाला तो सर ले लिया था लेना ना है। आपने? यस सर सर ले लिया। सर हाँ जिसमें ना हाँ x बोलो। माइनस ए स्मॉलर देन डेल्टा था, उसमें अपन ने इन्फिनिटी का यूज क्यों नहीं किया? ये सर नीचे नीचे, x माइनस ए ये स्मॉलर देन डेल्टा, यस सर। हाँ, तो ये तो मैंने आपको बताया। आप देखो ना, a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा के बीच के कोई से भी नंबर रख के देखो, मतलब -1 से 5 के बीच का कोई भी नंबर रख के देखो, 3 से छोटा आएगा। अगर आप इंफिनिटी तक चले जाओगे तो वो इसका लेस देन 3 नहीं आएगा। जैसे आप इधर माइनस क्या बोले, इधर चले जाए, इधर a से लेफ्ट में चले जाए, मतलब 2 से लेफ्ट में चले जाए, 2 से लेफ्ट में मतलब क्या हो जाएगा, 1 0 -1 ये सब हो जाएंगे ना। यस सर। तो अगर वो नंबर लोगे आप, -1 और 5 को छोड़ के आप कहना इधर वाले नंबर, ये -1 और 5 है, कुछ एग्जांपल ठीक है। देखो यस। x a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच के ही नंबर क्यों लिए सर, ये बोल रहे हो ना आप? तो नहीं मैंने ये सर, बताया। उसमें उसमें ना इन्फिनिटी का साइन का यूज क्यों नहीं किया? जैसे यहाँ पर इसमें लिखा था ना थर्ड वाले में, माइनस इन्फिनिटी कॉमा ए माइनस डेल्टा यूनियन। वही तो बोल रहा हूँ, जो चीज इसके बीच में है उसके उल्टे में इसके बीच में कैसे आएगी? 10 साल से 15 साल के बच्चे इसके बीच में हैं, तो यस सर। इसका उल्टा क्या हुआ? 10 से 15 साल के बच्चे इसके बीच में है, नहीं तो जो है। 10 से 15 से बड़े हैं, वो जो 10 से 15 वाले नहीं है, वो इसके इधर और उसके उधर जाएंगे ना। यस सर। तो इसलिए उल्टा है इसका। इसमें ये है लेस देन का साइन, यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन का साइन। इसमें इसके बीच में है, तो इसके बीच में नहीं है। ओके सर। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। मॉड x प्लस 2 ग्रेटर देन, नहीं ग्रेटर देन नहीं, लेस देन -3। अब ये समय एक तो तरीका अपने पास क्या है, जैसे अभी मैं बता रहा था, दो केस लेके सॉल्व करें, बताया ना, दो केस लेकर, एक बार प्लस एक बार माइनस, और दो केस लेके पूरा सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा तरीका जो अभी जस्ट मैंने बताया, डेल्टा नेबरहुड डेफिनेशन, डेल्टा नेबरहुड फॉर्मूले से करते हैं। डेल्टा नेबरहुड फॉर्मूला क्या बोल रहा है, देखना अंदर, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ माइनस बनाओ, ये बना दिया, कर दिया ना जबरदस्ती इसके साथ। तो अपने हाथ में मैथ्स लगा दी, और ऐसी लगी मैथ्स की, बुरा नहीं लगा, माइनस माइनस प्लस। लेकिन ऐसा क्यों किया, फॉर्मूले का रिक्वायरमेंट, डेल्टा नेबरहुड फॉर्मूला बोलता है कि माइनस चाहिए बीच में, माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये ए हो गया और ये डेल्टा हो गया। अब हमारे पास जो फॉर्मूला को ये ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, क्या लिखूंगा, ए कितना है -2 +3 -2 -3, मतलब x बिलोंग्स टू 1 to -5। ए कितना था, -2, डेल्टा कितना था, -3, ए माइनस डेल्टा, ए -2 है ना, डेल्टा -3, यस 1 to सर। 5, मतलब क्या लिखेंगे, -5 to 1, लेस देन -3 है ना इसलिए। नो सॉल्यूशन आना डेल्टा चाहिए ना प्लस, इसका तो आंसर, हाँ हेलो, इसका सॉल्यूशन होना चाहिए ना, क्योंकि मॉड में अपन ए पॉजिटिव वाला कितना, लिखेंगे तो माइनस। व्हाट इज ए -2 है ना, और डेल्टा कितना है, -3। यस सर, यही आंसर आ रहा है उस वाले मेथड से भी। -5 से 1 के बीच का कोई नंबर रख के देखो। सर इसका आंसर तो नो सॉल्यूशन होना चाहिए ना, क्योंकि वो मॉड के अंदर रखा x+2, तो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, और कोई भी पॉजिटिव नंबर -3 से छोटा यहाँ थोड़ा होगा। पर सॉरी सॉरी, यहाँ पर +3 कर देता हूँ ना मैं, इसका आंसर आएगा ही नहीं ना, हाँ क्योंकि मॉड है ना यहाँ।
यहाँ 3 कर देता हूँ, +3। अब सही है ना? -5 से 1। क्वेश्चन गलत लिखा था, मर्जी से लिखने में गलती क्या हो गई, मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया। उसने सही पकड़ा है, बिल्कुल सही। किसने बोला था? आदित्य, सर अजीज। आशीष, आदिश। हाँ, आदिश शुक्ला, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, बिल्कुल सही, एकदम वेरी गुड। क्योंकि यहाँ माइनस कैसे आएगा, लेस लिख रहे हैं, x+2 <3 लिखा था और मॉड लगा हुआ है, मॉड तो पॉजिटिव होता है ना, क्या माइनस क्यों लगा दिया हमने? तो ये डेल्टा है अपने पास, या सॉरी डेल्टा कितना है 3, या पुट कर दिया। अब देखो -5 से 1 के बीच का कोई सा भी नंबर रख के देखो, वैसे कोई उल्टा आ रहा है, देख के लग रहा था कुछ गड़बड़ हो गई क्वेश्चन में। -5 से 1 के बीच का नंबर 0 होता है क्या? Yes, sir. 0 रख के देखें। 0 + 2 2. <3, 2 <3, यस। Yes, Yes. sir. और कोई सा भी नंबर रख के देख लो आप। -5 से 1 के बीच के बहुत सारे नंबर है, -4 आएगा क्या इसमें? Yes, sir. -4 + 2, देखो 3 से छोटा आएगा। Yes, sir. -3 रखो, 3 से छोटा है। लेकिन 1 से जैसे बड़ा रखा नंबर, 1 से बड़ा नंबर रखा 5, 5 रखो यहाँ। 5 + 2 7. 7. 7 <3 होता है क्या? No, sir. 5 से क्या लिखेंगे हम? -5 से 1 के बीच के नंबर ये। ऐसे क्वेश्चन को फॉर्मेशन में मर्जी से बनाने में एक गलती मैंने यहाँ कर दी थी, मैंने -3 लिख दिया था, जो पॉसिबल नहीं है। इसे आगे शुक्ला ने बहुत अच्छी तरह से पकड़ा। एक चीज होती है आपकी इंटेलिजेंस की, सर आपने मॉड लिखा, नेगेटिव कैसे लगा दिया? एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, अब आप ट्राई करेंगे। मॉड 2x - 2 3 लिख देता हूं और 4 लिख देता हूं, लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1। चलो इसे ट्राई करें, और आंसर में किस स्टूडेंट को बोलूंगा वो शेयर करेंगे व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर। रोनेश, रोनेश इथे है? हर्ष, आशीष, देव शर्मा, यस सर। इसको शेयर करो तो ग्रुप के ऊपर, अपने सॉल्व करा दो। यस सर। कुणाल मित्तल, यस सर। शेयर करो अभी। निकिता पाटीदार, Yes, sir. आप भी शेयर करो। निकिता, एंड तनिषा, युवराज का है? कुणाल ने कर दिया शेयर।
यस, स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, वेरी गुड कुणाल, सही किया आपने। हेलो, ये दो क्वेश्चन और करने हैं, 5 और 6 जल्दी से सॉल्व करें। ये मॉड वाले क्वेश्चंस के ऊपर अब मैं इसके मिक्स क्वेश्चन देने वाला हूं अगले अगले इसमें। अभी अपन ने सिंपल सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किए डायरेक्ट मेथड से। कोई मुझे बताएगा इसका अल्टरनेट मेथड क्या बताया था कल मैंने इनको सॉल्व करने का? आज भी बताया वेवी है? कर्व मेथड। नहीं नहीं। डेल्टा अभी जो नेबरहुड मेथड। दो दो केस लेकर, एक प्लस एक मतलब माइनस, वो दो केसेस लेके पूरा मेथड है वो लंबा, है ना। और उसकी जगह ये शॉर्टकट मेथड बता दी मैंने आपको। पर उसके लिए आपको ये ध्यान जरूर रखना है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर एक तो कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए और यहाँ नेगेटिव साइन बीच में बनना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। फिर ये और डेल्टा तैयार करो और इसमें पुट करो और आंसर आ जाएगा। अगर लेस देन है तो ये वाला फॉर्मूला, ग्रेटर देन में उल्टा वाला फॉर्मूला, उसको छोड़कर। ग्रेटर देन में छोटे से छोटे, बड़े से बड़े। ग्रेटर देन में छोटे से छोटे, बड़े से बड़े। लेस देन में उनके बीच में। ये मिटा दूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लिया। सर फिफ्थ और सिक्स्थ हो गए। हाँ, कर लिए 6 तक। यस सर। ये जिसको बोलूंगा वो शेयर करेंगे ग्रुप के अंदर, सभी को नहीं शेयर करना है। जिसके नाम मैंने पहले वाले क्वेश्चन के लिए दिए थे वो शेयर करेंगे। अभी दूसरे स्टूडेंट को बोलूंगा शेयर करने के लिए। जब तक ये क्वेश्चन इधर समझा रहा हूं मैं, आप लोगों के लिए क्या है, जब तक आप वो ट्राई कर रहे थे।
ओके 6 तक कर लिए 7 मैंने Yes, बोर्ड sir. पे किया है यस सर। बोर्ड पर 7 क्वेश्चन कर दिया है उसको समझा भी दिया है बस अब एक बार एक्सप्लेन आउट करना है लेकिन मैंने सब क्या क्या लिखा है वो आप खुद समझें कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ उससे पहले मैं देखता हूँ 6 तक कितने स्टूडेंट ने कर लिए तो शेयर करेंगे तनिष चौरसिया सुहानी जैन क्वेश्चन नंबर 3 शेयर करेंगे 4 वाला शेयर करेंगे आप सुहानी जैन is there Tanish Chorsia Yes, sir. please share it question number Sir, 4 which one? Four. Okay. व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करेंगे 4 तनिष क्वेश्चन नंबर 4 शेयर करो सुहानी क्वेश्चन नंबर 4 शेयर करो सुहानी जैन टू एक्स माइनस 3 3 की 5 लिखा है माइनस 3 से माइनस 4 ठीक है करेक्ट सुहानी सुहानी करेक्ट तनिष सर नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए वो गया नहीं सर। श्रुति श्रुति both Shruti Singh and Shruti Rathore. Screen is blurred. Wait. Shruti Rathore is there? Yes, sir. Just give me the answer of the third if you can. Otherwise, no problem. Shruti Singh को तो देना है. Sir, I have joined today only. और साक्षी. Anika और साक्षी question number 5. Anika और साक्षी question number 5. श्रुति question Sir, number भेज दिया. 6. साक्षी वादी. Yes, correct. साक्षी का आंसर करेक्ट है और साक्षी सोनी याशिता Yes, sir. फिफ्थ का आंसर आप सेंड करो योमेश आदिश शुक्ला फिफ्थ का आंसर शेयर करो आदिश Yes, sir. ओके लुक हियर यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर देखो मॉड x -1 मॉड x -2 दो केसेस हैं दो मॉड हैं
इसको अपन डायरेक्ट ये फॉर्म में नहीं लगा सकते जो आप इधर लगा रहे हैं, क्योंकि ये इस टाइप के फॉर्म में नहीं है। इसलिए आपसे बोला था इस केस में आपको दो केसेस लेके सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो स्पेशल केसेस थे जो डायरेक्ट लगते हैं फॉर्मूलेस में, पर इसमें नहीं लगेगा। तो मॉड x को मैंने क्या लिया, पॉजिटिव लिया, तो x लिखा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इस केस में ये आंसर आएगा। मतलब x - 1 x - 2 क्रिटिकल पॉइंट्स 1 into, ये कैसे सॉल्व करते हैं, अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करनी है, कम से कम 10-12 क्वेश्चन पहले सॉल्व करा दी, इसको सॉल्व करने का तरीका आपको आता है। और दूसरा केस -x लिया, तो देखो दोनों में माइनस माइनस कॉमन लेके कट जाएगा, x + 1 x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देन x के लिए यहां से -1 और -2 मिल जाएगी। अब आपको ऐसे x फाइंड करने जो सबको सेटिस्फाई करने हैं, दोनों को सेटिस्फाई करने हैं कॉमनली, ऐसा नहीं, दोनों सब तरफ से दोनों केसेस को मिलाकर यूनियन लगाना है। तो कौन कौन से वैल्यूज आएंगे ये देखो आप। 1 से 2 के बीच का कोई नंबर रख के देखो, यहाँ इसके बीच का -1 से 1, क्योंकि इधर अपन ने क्या लिखा है, 1 से -∞ से लेकर कहां तक जाएंगे, 1 तक। ये -∞ से लेकर 1 तक, यहां पर ये -∞ से 1 तक ये हो गया ना, और 2 को इंफिनिटी इधर आ जाएगा, ये 2 को इंफिनिटी वाला पार्ट है। इधर लिखा है -2 से छोटे, मतलब इधर चले जाएंगे हम, ये वाले आंसर। और इधर -1 से कहां तक जाना है, -1 से इंफिनिटी infinity. तक इधर जाएंगे। तो कौन कौन से पार्ट हमारे आंसर में आ रहे हैं, एक तो ये आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। तो तीनों को मिला के आंसर क्या लिखोगे, -∞ से -2 यूनियन -1 to 1 यूनियन 2 to इंफिनिटी, ये आंसर है इसका फाइनल। है ना, थोड़ा टफ है, पर इसमें इन सबको मिलाकर आंसर क्यों लिखा हमने, दोनों केसेस के अंदर जो आंसर आता है, दोनों केसेस को मिलाकर। अब 1 से 2 के बीच का नंबर रख के देख लो, चेक करने के लिए, सीधी सी बात है। 1 से 2 के बीच का नंबर क्या ले लेते हैं अपन, 1.5। आंसर कैसा आएगा, आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव लेस देन, नेगेटिव ग्रेटर देन 0 होता है क्या यहां से, नॉट पॉसिबल। इसलिए 1 से 2 के बीच के नंबर नहीं आएंगे इसमें, 1 से 2 के बीच के नंबर नहीं आएंगे। चेक भी करना पड़ता है इन आंसर्स को लिखने के लिए। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, आप करेंगे -1, 8 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए, -1 अपॉन mod x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। प्लीज सुने ध्यान से, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्या बोल रहा हूं, इसमें आपको कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब ये वाले फॉर्मूले नहीं लगेंगे इसमें। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, केस लेके करना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। सुनाई दे रही है मेरी बात, यस सर। ओके। करो इसे, जिन स्टूडेंट को मेरे प्रोजेक्ट को शेयर कर देंगे, आदिश ने शेयर कर दिया है, चेक कर रहा हूं मैं। सादिया, एनिका, तनिष ने क्या दिया है सेकंड पेज में, कुछ दिख ही नहीं रहा है तनिष। सर वो नेटवर्क इशू था, इसलिए वो शेयर नहीं हुआ था, फिर मैंने सेकंड टाइम। हेलो, क्या बोल रहे हो, हेलो क्या बोल रहे हो। सर वो नेटवर्क इशू था, सर नेटवर्क इशू था, इसलिए ना वो क्वेश्चन सेंड नहीं हुआ था, फिर मैंने सेकंड टाइम वापस भी सेंड किया था। सर जो आपने लास्ट में क्वेश्चन दिया आपने क्रॉस, हाँ सर देखिए मॉडल, रिपीट हो रही है, हाँ बोलो। सर जो लास्ट में क्वेश्चन, प्रेजेंट लिखना शुरू कर दिया, सर योमेश अभी ने तक लिखा तो अटेंडेंस मैंने नहीं भी ली लिख है। दिया। ये योमेश,
चलो इनको आई एम प्रेजेंट एंड लीव द मीटिंग, मुझे ध्यान ही नहीं रहा टाइम होने वाला है तभी चले गए ना। लीव द मीटिंग, कल डिस्कस करेंगे आगे। लीव मीटिंग, संस्कृति, दिव्यांशी जैन, श्रुति राठौर, सिद्धार्थ, अंशिका,